आज से हजारों लाखों वर्ष पहले या को युगों पहले जब किसी इंसान के मन में वैराग्य जागता था, तब वह वनों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाकर ध्यान, साधना, समाधि में ईश्वर के प्रति लीन हो जाता था। ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, तपस्वी, सन्यासी, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग आम जनमानस को भी ध्यान, तपस्या के मार्ग बताते रहते थे। यहाँ तक कि अनेकों राजा महाराजा भी राजपाट का मोह छोड़कर, त्याग करके वनों में ध्यान लगाने चले गए। उस समय धार्मिकता थी, दिखावा नहीं था। लोग यज्ञ हवन करते थे और समय मिलने पर ध्यान साधना। हजारों साल इस भारत भूमि पर यही क्रम चलता रहा। आत्मा और ईश्वर को जोड़ने के लिए प्राणायाम था, ईश्वर स्तुति के लिए हवन और तपस्या के लिए ध्यान साधना। समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ। जो सनातन धर्म परम गहराई और परम ऊंचाई को जानने का विषय था, वो अब मनोरंजन का विषय बनकर रह गया है। क्योंकि ये मनोरंजन धर्म के नाम पर होता है, पूजा प्रार्थना के नाम पर होता है, तो ये विषय आज बेहद जरूरी है। और जरूरी होने का कारण ये है कि इससे हमारे सनातन धर्म की हानि हो रही है। जागरण कार्यक्रम की आड़ में बार बालाओं के ठुमके लगवाए जा रहे हैं। शिकायत पर महाराजपुर पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। पूजा के नाम पर बार डांसर को बुलाना और डांस कराना कोई नई बात अब नहीं रह गई है। पिछले कुछ समय से जागरण, कीर्तन, विसर्जन, नवरात्र हो या देवी आराधना या कोई त्योहार हो, बार बालाओं का डांस आम होता चला जा रहा है। डांसरों के आसपास यूथ्स की भीड़ होती है। पीछे एक बड़ा बैनर होता है जिस पर सनातन धर्म के देवी देवताओं के चित्र, उनके नाम पर कार्यक्रम होता है। मंच पर अर्धनग्न युवतियां डांस करती है, लोग थिरकते हैं, कभी फिल्मी गीतों पर तो कभी धार्मिक भजनों पर, कथित धार्मिक भजनों पर ये डांस चलता रहता है। कई बार एक के बाद एक खबर भी सामने आती है और मामला फिर भी जस का तस बना रहता है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। यानी जिस सनातन धर्म के मूल में अभी तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि थी, जिस धर्म के मूल सार में पूजा, जप, तप, दान, सत्य, दया थी, उस सनातन धर्म की पूजा पद्धति में अब अश्लील डांस, फुहड़ गीत बन चुके हैं, या कहो आस्था अब अश्लीलता में बदल चुकी है। कमाल यह है कि आस्था के नाम पर इस अश्लीलता को कुछ लोग भी समर्थन करते दिखते हैं। कई लोग इस नुमाइश का हिस्सा बनते हैं, क्या बड़े क्या बूढ़े सब इस दौरान ठुमके लगाते नजर आते हैं। कुछ लोग डांसरों पर जमकर पैसे भी लुटाते हैं। आखिर जिस धर्म में अभी तक ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ध्यान साधना थी या पूजा प्रार्थना थी, जो मंदिर में आस्था के नाम पर भी की जाती थी, अचानक उस धर्म में जागरण, कीर्तन, माता की चौकी कहां से आ गई? किस्से को समझिए। 60 का दशक था। अचानक देश की राजधानी में पंजाबी समाज ने देश को एक प्रकार से एक तोहफा दिया। ये तोहफा था जागरण का। जहां पहले किसी भी शुभ कार्य के आगमन से पहले हवन यज्ञ किया जाता था या करवाया जाता था, चाहे घर में संतान का आगमन हो या नए घर में गृह प्रवेश, वहां अचानक जागरण होने लगे। हवन और यज्ञ खत्म हो गए। रात रात भर डांस, कथित भक्ति गीत पर लोग थिरकने लगे। 30-35 वर्षों तक जागरण रूपी इस कथित धार्मिक अनुष्ठान को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिली। इसका एक छत्र राज चलता रहा। लोगों ने इसे एक धार्मिक कर्म कांड मान लिया। अखंड रामायण या सुंदर कांड इसके सामने बोनी नजर आने लगी। सब इसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। हर एक शुभ कार्य से पहले या किसी मन्नत के पूरा होने पर जागरण का आयोजन करा जाने लगा। अब पंजाबी समाज का बॉलीवुड पर दबदबा था, तो इसी दौर में संतोषी माता पर मूवी आई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक दौर में फिल्मों में माता पर फोकस रखकर गीत लिखे गए। फिल्म सुहाग का गीत सबसे बड़ा तेरा नाम शेरा वालिए, फिल्म अर्पण का गीत तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए जागरणों में छाने लगे। इस क्रम में अवतार फिल्म का गीत चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जागरण की सिग्नेचर ट्यून बन गया। हालांकि यहाँ तक आयोजन में इतनी फुहड़ता नहीं थी। अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल, सुखविंदर सिंह जैसे गायक थे। इसके अलावा 90 का दशक आते आते माँ का दिल जैसे कैसेट भी प्रसिद्ध हो चले। दीवारें पोस्टरों से भरी दिखाई देने लगी। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे भगवती जागरण के पोस्टर सब बड़े बड़े। छोटे पोस्टरों के लिए कोई जगह नहीं। हर पोस्टर का मैसेज साफ है, मेरा जागरण तेरे जागरण से बड़ा है। पोस्टर में भगवती माँ का एक चित्र, उसके बाद जागरण की जगह, वक्त और जागरण पार्टी की जानकारी, सबसे नीचे जागरण में सहयोग देने वालों के नामों की लंबी लिस्ट या 40-50 लोगों की फोटो। यानी करीब 1960 से आरंभ हुआ जागरण सनातन धर्म का हिस्सा बन गया।
इसे इस तरह पेश किया गया, ऐसा माना जाने लगा जैसे महाभारत काल में भी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद नरेंद्र चंचल को बुलाकर राजसूय यज्ञ की जगह जागरण और भंडारा किया हो। जागरण का दौर ऐसा चला कि बाद में इसमें शहनाज अख्तर, मोहसिन, इरफान, न जाने कितने मुस्लिम गायक भी जागरण की टोली बनाकर बैठ गए। वो अपना रेट हिंदू गायकों से कम रखते। जैसे ही जागरण का आरंभ होता तो वो 2-4 माता के भजन गाते, फिर जागरण में आई लड़कियों को, महिलाओं को नाचने का इशारा करते, फिर फिल्मी गीतों पर बने भजन चलने लगते। फिल्मी गीतों को तोड़ मरोड़ कर भजन के रूप में जागरण में सुनाया जाता और धीरे धीरे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तक आ जाते। महिलाएं नाचती, पुरुष टेंट के पीछे शराब के पैग लगाते। नाम माँ के जागरण का और काम आप जाकर कभी खुद देख लेना। जागरण के इस धार्मिक आयोजन में धार्मिकता कितनी होती है। जागरण में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले भक्तों में अक्सर किसी न किसी को माँ भी आने लगती थी, यानी उसके सिर माँ आ जाती थी। उसके बाद जागरण की वो जगह जो अराजकता फैलती, उसकी बात मत पूछिए। वो अपने आप बाल बिखेर कर वहाँ एक नया तमाशा क्रिएट करती। जाहिर है ऐसी बातों से मन की शांति की तलाश में जागरण के आए लोगों को उल्टे खामखा की परेशानी तक झेलनी पड़ती। यानी जागरण में माँ का सिर आ जाना आम बात हो चली। खैर, देश आर्थिक उदारीकरण के बाद काफ़ी बदलने लगा। शहर बड़े होकर फैलने लगे। नौकरी का वक्त और चरित्र भी बदलने लगा। सुबह 10 से 5 की नौकरियां सिकुड़ने लगी। नाइट शिफ्ट में भी काम होने लगा। जागरण के दौरान जागरण टोली का अरदास के नाम पर लूट जारी रही। धर्मांतरण के गैंग एक्टिव हुए, वो भी साईं के नाम पर जागरण कराने लगे। यानी कहीं भगवती जागरण तो कहीं धर्मांतरण वाले ईसाई गैंग साईं का जागरण कराकर धर्मांतरण कराने लगे। धीरे धीरे लोग इससे परेशान होने लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी रात में होने वाले इस ध्वनि प्रदूषण पर, इस शोर पर याचिका डाली जाने लगी। रात 10 के बाद लाउड स्पीकर बैन हुआ तो अचानक जागरण को माता की चौकी और साईं जागरण को साईं संध्या में बदल दिया गया। यानी ये शाम 6-6:30 बजे के आसपास आरंभ होता है। शाम 9 बजे तक भोग लगने का माहौल बनने लगता है। उसके बाद डिनर पार्टी, यानी माँ की चौकी साईं संध्या चलन में आए। 15,000 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा माता की चौकी के रेट में 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक रहता है। बड़ा कलाकार आपका बिल बढ़ा सकता है। अब सोचिए, जहां पहले शुभ कार्य में वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ होता था, पूरा परिवार श्रद्धा से एक साथ बैठता था, सब बारी बारी आहुति प्रदान करते थे, पूरा घर सुगंधित हो जाता था, वहां अचानक ये नाच कूद, डांस, अश्लीलता, मनोरंजन, फुहड़ता भरे गाने कहां से आ गए? क्या यह सनातन धर्म का हिस्सा है? सिर्फ यही नहीं, अब धार्मिक आयोजन के नाम पर जब पुलिस रात में शोर नहीं मचाने देती तो अब ये काम दिन में होने लगा। जागरण पूरी रात का होता है, चौकी 2 घंटे की होती है, तारा रानी की कथा के साथ संपन्न हो जाती है। ये आप 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 के पिक्चर हॉल के शो की तरह करा सकते हैं, बिल्कुल मूवी के शो की तरह। कनाडा से चलने वाली साइट devimandir.com पर जाइए। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि अगर लोग साल में एक बार माता की चौकी लगाए तो उन्हें धन मिलेगा, बच्चे काबिल होंगे, बाधाएं दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल ग्रह क्लेश, स्वतन दुश्मन से छुटकारा, खोया प्यार, मनचाहा प्यार, 5 मिनट में जमीन विवाद सुलझाने वाले बंगाली बाबाओं की एक बड़ी फर्म है। जो अनपढ़ है उनके लिए रूहानी बंगाली बाबा हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए अंधविश्वास से भरी साइडें हैं। जागरण है। अब तो हद ही हो चली कि ये सब अब दिन में दुर्गा माता के नाम पर बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नवरात्रों में खूब धड़ल्ले से चल रहा है। इसे धार्मिक टच दिया जाता है। बार बालाएं डांस करती है, अश्लील फब्तियां कसी जाती है। आगे दशहरा आएगा, देश भर में रामलीलाओं का मंचन होगा। ना जाने कितनी जगह ये सब चलेगा। यानी भगवान श्री राम जैसे मर्यादित महापुरुष के नाम पर कहीं जनक के दरबार में अश्लील डांस होगा तो कहीं रावण के दरबार में। सोचिए, इससे फायदा किसका है? सनातन धर्म को इससे क्या लाभ होगा? इस नाच कूद उपद्रव में कौन सी माता प्रसन्न होगी? कौन सा भगवान खुश होगा? यदि लोग भगवान को खुश करने के लिए सब करते हैं तो क्या भगवान भी दुखी रहते हैं? यदि नहीं तो अपने स्वयं के मनोरंजन को धार्मिक मंच देकर अश्लील गानों पर थिरकना कहाँ तक उचित है? सोचिए, समझिए, धर्म आपका है, रक्षक आप भी है। सोचिए, जब हजारों सालों से सनातन धर्म में आस्था विश्वास के साथ चलती रही, सनातन धर्म में आत्मा और ईश्वर को जोड़ने के लिए, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए प्राणायाम, ईश्वर स्तुति के लिए हवन और तपस्या के लिए ध्यान साधना युगों से है और वैज्ञानिक तौर पर शानदार भी है, तो फिर ये फुहड़ता क्यों? भगवान और देवी देवताओं के नाम पर यह ढोंग क्यों? सोचिए और उन लोगों से जरूर पूछिए जो ये सब कारनामे करते हैं।
साथ ही अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर देना, ताकि आगे रामलीलाओं के मंचन में इस बार ये फूहड़ता हमें ना देखने को मिले।